हम आपको माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीज है दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री यह चीजें दूसरों को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। इसीलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देरी किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। कहानी आरंभ होती है एक सुंदर नगरी से। पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में रहती थी एक स्त्री सुकन्या। सौम्यता, सेवा और संस्कारों की मूरत सुकन्या अपने पति, सास, ससुर के साथ शांतिपूर्वक जीवन बिता रही थी। सुकन्या न केवल सुंदर थी, बल्कि उसमें गृह कार्य की अद्भुत दक्षता थी। वह हर सुबह सूरज से पहले जागती, आंगन बुहारती, सुंदर रंगोली बनाती और फिर पूरे घर को स्वच्छ करती। पूजा पाठ, तुलसी को जल देना, देवी देवताओं का भजन, यह सब उसका नित्य कर्म था। लोग कहते थे, यह स्त्री नहीं, स्वयं मां लक्ष्मी का अवतार है। परंतु सुकन्या की एक आदत थी। वह हर किसी की मदद करती थी, चाहे कुछ भी हो। उसका दरवाजा हमेशा खुला रहता। भूखा आता तो भोजन मिलता, जरूरतमंद आता तो दान मिलता। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। एक दिन उसकी एक पड़ोसन उसके पास आई और बोली, बहन, मेरे घर मेहमान आए हैं, रोटियां बनानी है, चकला, बेलन और तवा चाहिए। सुकन्या ने बिना सोचे समझे दे दिया। थोड़ी देर बाद दूसरी स्त्री आई। मेरे घर बहुत गंदगी हो गई है, क्या झाड़ू दे दोगी? सुकन्या ने मुस्कुराकर उसे भी झाड़ू दे दिया। फिर तीसरी पड़ोसन आई। मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, मेरे पास न गहने हैं न अच्छे कपड़े। सुकन्या बोली, बहन चिंता मत करो, ये लो मेरी साड़ी और गहने, आज तुम्हारी बेटी राजकुमारी लगेगी। और अंत में एक पड़ोसन आई। बच्चा भूखा है, थोड़ा दूध दे दो। सुकन्या ने झट दूध भी दे दिया। अगली सुबह एक दुखद घटना ने सब कुछ बदल दिया। उसका पति संजय दौड़ता हुआ घर आया। दुकान लुट गई है, सब कुछ चला गया। वे घर की तिजोरी देखने भागे, वहां भी कुछ नहीं बचा था। सारा धन गायब। पति चिल्लाया, ये सब तेरी दया और दान की आदत का फल है, तूने ही सब नष्ट कर दिया। सास ने भी ताना मारा, जिस घर की स्त्री बिना सोचे समझे दान करे, लक्ष्मी उस घर में नहीं रहती। फिर पति ने सुकन्या को घर से निकाल दिया। रोती हुई सुकन्या चल पड़ी, बेघर, बेसहारा। वह माँ लक्ष्मी के मंदिर पहुंची और फूट फूट कर रोने लगी। हे माँ, मैं आपकी भक्त थी, फिर भी आपने मेरा साथ क्यों छोड़ा? नदी के किनारे वह प्राण देने ही वाली थी कि तभी चमत्कार हुआ। माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। सुकन्या ने रोते हुए कहा, माँ मुझे बताइए, मेरा दोष क्या है? माँ लक्ष्मी बोली, हे सुकन्या, तूने 5 ऐसी वस्तुएं दूसरों को दी जो किसी भी स्त्री को अपने घर से बाहर नहीं देना चाहिए। इन चीजों के साथ ही मैं तेरा घर छोड़कर चली गई। सुकन्या कांपते स्वर में पूछती है, हे देवी, वे कौन सी 5 वस्तुएं हैं? मुझे बताइए ताकि दूसरी स्त्रियां मेरी गलती न दोहराएं। माँ लक्ष्मी कहती हैं, वो 5 चीजें जो कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। चकला, बेलन और तवा, ये रसोई का हृदय है। इन्हें देने का अर्थ है अपने घर की समृद्धि और अन्न लक्ष्मी को सौंप देना। झाड़ू, यह दरिद्रता को बाहर निकालती है। झाड़ू देना मतलब दरिद्रता को फिर से आमंत्रित करना। गहने और वस्त्र, ये लक्ष्मी का रूप है, इन्हें उधार देना भी लक्ष्मी का अपमान है। दूध, शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक, इसे घर से बाहर भेजना शुभता को बाहर करना है। घर की पवित्रता और गोपनीयता, जब कोई स्त्री बिना विचार किए किसी को भी अंदर बुलाती है, वह अपने घर की ऊर्जा भी बांट देती है। माँ लक्ष्मी बोली, दान करो पर विवेक से। हर चीज का दान पुण्य नहीं होता। कुछ चीजें घर की रक्षा करती हैं, उन्हें बाहर देने से घर से मैं स्वयं चली जाती हूँ। सुकन्या रोते हुए क्षमा मांगती है। माँ लक्ष्मी उसे आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, जाओ अपने पति के पास लौटो, अब मैं फिर से तुम्हारे घर लौट रही हूँ। अगले ही दिन सुकन्या का पति उसे वापस बुलाता है। दुकान का खोया धन वापस मिल जाता है। घर फिर से समृद्ध हो उठता है।
इसलिए बहनों, माताओं और गृहिणियों से निवेदन है, इस कथा से शिक्षा लीजिए। माँ लक्ष्मी केवल उन्हीं घरों में निवास करती हैं जहाँ संयम, विवेक और मर्यादा होती है। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करें, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।